Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 8th of class 10th NCERT book exercise 8.3 question number 6. रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। हमें जहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा सीकेंट ए है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी जो इक्वेशन है हम इसको क्या करेंगे, कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द numerator and denominator by cos a। हम जहाँ पे क्या करेंगे, cos a से डिवाइड कर देंगे इसको 1 बाय cos a प्लस sin a बाय cos a और अपॉन में भी 1 बाय cos a माइनस साइन ए बाई कॉस ए। हमें पता है 1 बाई कॉस ए क्या होता है, इसको हम अगर उल्टा करते हैं तो वो क्या बनता है, सीकेंट ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट ए और साइन ए बाई कॉस ए बनता है टैन ए, और जहाँ पे भी सेम सीकेंट ए माइनस टैन ए। अब हम क्या करेंगे, होल के ऊपर रूट है तो केले केले के ऊपर रूट लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे रूट सीकेंट ए प्लस टैन ए अपॉन में रूट सीकेंट ए माइनस टैन ए। जब भी हम रैशनलाइज करते होते हैं, रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाला जो नंबर है उसकी हम क्या करते हैं, वैल्यू को जहाँ पे चेंज करते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे आएगा सीकेंट ए प्लस टैन ए अपॉन सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो जहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे भी सीकेंट ए प्लस टैन ए है और जहाँ पे भी सीकेंट ए प्लस टैन ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर सीकेंट ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में हमारा जहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे क्या होएगा, हमारा जो जहाँ पे जो रूट है जहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जहाँ पे रूट और ये दोनों कट जाएंगी क्योंकि जी हमारे पास फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम पुट करेंगे 1। तो जहाँ पे आया सीकेंट ए प्लस टैन ए और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। तो हमारा फाइनल आंसर आया सीकेंट ए प्लस टैन ए विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने जहाँ से स्टार्ट करा था तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और ये हमें प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारा जहाँ पे साइन थीटा है और जहाँ पे साइन क्यूब है तो साइन थीटा ऊपर कॉमन निकाल लेंगे। साइन थीटा कॉमन निकाला तो अंदर रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे। कॉस थीटा कॉमन निकाला तो जहाँ पे रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख सकते होते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा वाइज कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टैन थीटा, और जहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा। तो जहाँ पे मैं लिखूँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टेप आएगा टैन थीटा 1 माइनस 2 को 1 से करा 2 एंड प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, टैन थीटा एंड माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में है
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ पे है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और जहाँ पे भी है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो जो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आया tan थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया और ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 8, साइन ए प्लस कोसिकेंड ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंड ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम जहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग को ओपन करेंगे, होल स्क्वायर है जहाँ पे भी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोसिकेंड ए प्लस सेम फॉर्मूला जहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। जहाँ पे हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसिकेंड है तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सीकेंड ए होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। तो जो दोनों कट जाएंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा 1 के इक्वल 1 प्लस, हम जहाँ पे कोसिकेंड स्क्वायर ए का हमारे पास फॉर्मूला होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सीकेंड स्क्वायर ए होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस जहाँ पे हमारा इनको कैंसिल करके क्या बचा था 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये वाला 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 6 और 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 9, कोसिकेंड ए माइनस साइन ए सीकेंड ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। हम जहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले कोसिकेंड ए क्या होता है 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, सीकेंड ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आया साइन ए, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, माइनस का साइन, साइन ए को 1 से डिवाइड करा साइन ए और ऊपर मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए को कॉस ए डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, माइनस का साइन, कॉस ए को 1 से डिवाइड करा कॉस ए और कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं जहाँ पे क्या करूँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगूंगी तो जहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो जहाँ पे अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस साइड लेके जाऊँ तो जहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे ए है तो हम लिखेंगे जहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। जहाँ पे पावर 2 है, जहाँ पे सिंगल साइन, तो ये कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा जहाँ पे आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कॉस ए साइन ए। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लिखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है तो इसको हम लिखेंगे कॉस ए बाय साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए। कॉस ए साइन ए को जब कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म कट जाएगी, सिंगल टर्म साइन ए बचेगा। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए रह जाएगा। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अपॉन के नीचे पॉन है तो ये कॉस ए कहाँ पे चला जाएगा, कॉस ए और साइन ए वाली टर्म जहाँ पे ऊपर चली जाएगी। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1,
कॉस ए, तो फाइनल आया और साइन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट 10th 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। हमें जहाँ पे क्या करना है, दोनों की दोनों साइड्स को इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, tan की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। जहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो जहाँ पे आया 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन, और अपॉन में जहाँ पे एलसीएम आया tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया tan स्क्वायर ए, प्लस का साइन, tan स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को जहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, tan स्क्वायर ए, और जहाँ पे आया 1 + tan स्क्वायर ए, और अपॉन में आया tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आई हमारी tan स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ पे हमारे पास है जो राइट हैंड साइड 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए। cot ए को tan ए की फॉर्म में लिखेंगे, तो जहाँ पे लिखेंगे 1 - tan ए अपॉन 1 - 1/tan ए का होल स्क्वायर। जहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके आया tan ए को 1 से डिवाइड करा tan ए, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो आ गया tan ए माइनस, जहाँ पे tan ए को क्या करेंगे, पहले इससे डिवाइड करेंगे tan ए से, तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, और जहाँ पे है होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, tan ए को ऊपर ले जाएंगे, tan ए, और हमें जहाँ पे पता है, जहाँ पे है tan ए -1 और जहाँ पे है 1 - tan ए, हम इनको कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, और नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में है tan ए -1 और इनका है होल स्क्वायर, सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो -tan ए होल स्क्वायर है, तो जहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव tan स्क्वायर ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। जहाँ पे भी हमारा आंसर tan स्क्वायर ए आया और जहाँ पे भी, और हमें इसके इक्वली प्रूफ करना था, तो हमारी साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।